तो बेटा कंटिन्यू करते हैं। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, डिवाइड कर लो 11 से कर लो, ये 2 पे चला जाएगा, 11 से कितने पे जाएगा 1 पे जाएगा, 6 आ जाएंगे, फिर 6 पे आ जाएगा, 24 से 5 पे और ये 4 पे, तो रेजिस्टेंस आ जाएगा 25 इंटू 5 125/4। तो इतना रेजिस्टेंस होगा किसका, इलेक्ट्रिक आयरन का। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल विद दी बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टेड देम इन सीरीज। ये बात हमारी हो गई थी, क्योंकि सीरीज में अगर एक अप्लायंस खराब हो गया तो सभी वर्किंग करना बंद कर देंगे, पैरेलल में अगर एक खराब हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अप्लायंस आपकी कंटिन्यू वर्क करती रहेंगी, इसलिए हम पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन 4 और 5 देख लेते हैं। 4 और 5 देख लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। हाउ कैन 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस, देखो बेटा 3 रजिस्टर है आपके पास, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम। ये कह रहा है इन रजिस्टर्स को कैसे कनेक्ट करें कि आपको टोटल 4 ओम मिल जाए और 1 ओम मिल जाए। 4 ओम कैसे मिलेगा, इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करो, 3 को और 6 को। ठीक है, ये 3 ओम हो गया, ये 6 ओम हो गया और ये 2 ओम हो गया, ऐसे कनेक्ट करो। 4 ओम चाहिए ना, ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में कितना आ जाएगा 1/3 1/6, एलसीएम 6, यहाँ 2 और यहाँ 1। ठीक है, कितना आ गया 3/6, कितना आ गया 1/2, रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो इन दोनों का टोटल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा बेटा, तो 2 ओम आ जाएगा इन दोनों का, 2 ये ऑलरेडी है, 2 कितना हो जाएगा 4 ओम आ जाएगा, सीरीज में हो गए ना दोनों, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4 ओम लाने के लिए आपको ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा इन दो को पैरेलल में, फिर ये सीरीज में लगाना पड़ेगा। आगे बात समझ में, ये कैसे निकाला R1 + R2, सीरीज में डायरेक्ट ऐड होते हैं ना, 2 + में 2, तो ये आ गया 4 आ गया। ठीक, फिर कह रहे हैं 1 ओम लाना है, 1 ओम कैसे लाएंगे, इन सबको पैरेलल में कनेक्ट कर दो, बी पार्ट में पैरेलल में कितना आ जाएगा 1/2 1/3 1/6, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 2, यहाँ से 1, तो कितना आ गया बेटा 6/6 आ गया, 1 आ जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही होता है, तो 1 ओम कैसे आएगा, तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करना है। 4 ओम कैसे आएगा, 3 और 6 को पैरेलल में, 2 को सीरीज में कनेक्ट करना है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये कह रहे बेटा व्हाट इज द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट रेजिस्टेंस। देखो हाईएस्ट कब होता है, जब हम सभी को सीरीज में कनेक्ट करें, और लोवेस्ट कब होता है बेटा, जब पैरेलल में कनेक्ट करें। तो क्वेश्चन 5 में देख लेते हैं, हाईएस्ट निकालना है, तो हाईएस्ट के लिए तीनों को सीरीज में लगा दो, सीरीज में कितने हैं 4 + में 8 + में 12 + में 24, कितना आ जाएगा 12 और 12 24 24 24 48, तो ये हाईएस्ट होगा। देखो जब भी रेजिस्टेंस मैक्सिमम निकालना हो, हाईएस्ट निकालना हो तो सीरीज में ऐड करो, मिनिमम निकालना हो और लोवेस्ट निकालना हो तो पैरेलल में। तो लोवेस्ट कितना आ जाएगा बेटा, तो लोवेस्ट निकालने के लिए पैरेलल में कनेक्ट करो, तो पैरेलल में कितना आ जाएगा, इनको कनेक्ट करेंगे 1/4 1/8
1/12, 1/24, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा बेटा 24, यहाँ जाएगा 6, यहाँ जाएगा 3, यहाँ जाएगा 2, यहाँ जाएगा 1, कितना हो गया? 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12/24 कितना आ गया? 1/2 आ गया। रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ गया? 2 ओम आ गया, ठीक है। मैंने बताया था ना पैरेलल में जो लोवेस्ट होगा, देखो इन सभी में लोवेस्ट कौन है? 4, उससे भी लेस वैल्यू आएगी, लेस आई है, सबसे लेस इसमें कितना है? 4, 4 से भी कम रिजल्ट आता है पैरेलल में। सीरीज में जो मैक्सिमम होगा उससे भी ग्रेटर आता है, ठीक है। तो ये आपके 216 की एक्सरसाइज हो गई है। अब ये नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुका हूँ, तो आपके बेटा इंडेक्स के भी सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब आपको कोई डाउट हो और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है तो मुझे ज़रूर बताएं। मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। अभी तक देखो हमने इस चैप्टर में क्या क्या कवर किया है, कुछ मैं आपको बेसिक बातें एक बार बता देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। फिर ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई, इंडेक्स भी कंप्लीट हो गए, बेसिक नोट्स भी कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो देखो बेटा इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है। क्या क्या आपको ध्यान रखना है? करंट का फॉर्मूला याद रखना है, चार्ज अपॉन में टाइम, ठीक है। चार्ज निकालने का फॉर्मूला था n इंटू ई, फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ओम्स लॉ याद रखना है, I इंटू आर, ठीक है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस के 3 फॉर्मूले बताए थे, या आप ये भी यूज कर सकते हैं रो एल स्क्वायर बाई वॉल्यूम, या ये भी बताया था रो वी बाई ए स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले रेजिस्टेंस के। जब लेंथ और एरिया गिवन हो तो ये ओनली लेंथ की बात करेंगे, ओनली एरिया की बात करेंगे, तो ये रेजिस्टेंस हो गया। फिर रेजिस्टेंस सीरीज में निकालना है, सीरीज में रेजिस्टेंस ऐसे ऐड होते हैं, डायरेक्ट ऐड होते हैं। फिर बात की थी बेटा पैरेलल में, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस ऐसे ऐड होते हैं, रेसिप्रोकल करके। ये फॉर्मूले हैं जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में ध्यान रखते हैं। तो सीरीज पैरेलल हो गया। फिर उसके बाद आपसे पूछता है एक फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का भी रह गया। पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क अपॉन में चार्ज, एक ये ध्यान रखना है। फिर आपसे पूछता है जैसे पावर के फॉर्मूले, पावर के 3 फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, एक तो वी आई, एक आई स्क्वायर आर बताया था, और एक वी स्क्वायर बाई आर। ये 3 फॉर्मूले पावर के हैं, ठीक है बेटा। फिर मैंने आपको हीट के बारे में, हीट के लिए हीट पूछे, वर्क डन पूछे, एनर्जी पूछे, एक ही फॉर्मूले होंगे, ठीक है। तो वो क्या था, हीट का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी, यह एक फॉर्मूला था। चेंज कर लो, ओम्स लॉ से आई को चेंज कर सकते हैं, जैसे एक वी आई टी भी था और एक वी स्क्वायर बाई आर टी भी था। तो ये 3 फॉर्मूले हीट के हमने यूज किए हैं। देखो मैं कैसे चेंज करता हूँ, ओम्स लॉ लगा देता हूँ, ठीक है। आई की जगह वी बाई आर लिख सकता हूँ, बोलो। तो ओम्स लॉ से चेंज कर देता हूँ। तो ये हीट का फॉर्मूला हो गया। एक आपको ये ध्यान रखना है 1 किलोवाट आवर, ये इलेक्ट्रिसिटी की 1 यूनिट होती है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 36 × 10⁵ जूल।
1 किलोवाट आवर यही होता है ना, 36 इंटू 10⁵ जूल। ये तो ये इसके की पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के। जैसे चार्ज की एसआई यूनिट क्या थी, कूलम। करंट की क्या थी बेटा, एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस की क्या थी, वोल्ट। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है, ओम। पावर की एसआई यूनिट क्या है, वोट। हीट भी क्या है, हीट, वर्क डन, एनर्जी, ये सब जूल में ही मेजर होते हैं, ठीक है। तो ये आपके की पॉइंट्स है और ये आपका चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब इसके बावजूद भी कोई आपके बेसिक डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके बता दें या पर्सनल नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।